हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने बात किया था कैपेसिटर्स के ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर। एक जो कैपेसिटर होता है वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर जो है हमारे पास अगर बहुत सारे कैपेसिटर है तो उनको किस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह से यहाँ पे ग्रुपिंग होती है। नंबर वन इज सीरीज ग्रुपिंग एंड नंबर टू इज पैरेलल ग्रुपिंग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए सीरीज जो ग्रुपिंग है वो क्या होती है। तो सीरीज में क्या करते हैं हम कि भाई अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर है तो क्या करते हैं, सपोज दिस इज ए कैपेसिटर, दिस इज ए कैपेसिटर एंड दिस इज ए कैपेसिटर। तो यहाँ पर अगर हमको इनको सीरीज में कनेक्ट करना है तो क्या करते हैं, हम इनको एक वन वे से सीधा जो है एक वायर की मदद से ऐसे हम तीनों कैपेसिटर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ए बैटरी। ओके, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, सपोज द पॉइंट ए एंड बी, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो वहां पर ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो ये जो बैटरी हमने यहाँ पर लगाई है, जैसे यहाँ पर हमने ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। ओके, तो इस यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट इज 10 वोल्ट, यहाँ का जो पोटेंशियल है ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो अब ये जो 10 वोल्ट पोटेंशियल है, ये जो सारा पोटेंशियल है बेसिकली इन सभी कैपेसिटर्स को यहाँ पर मिलेगा। और क्या होगा, अब इस पोटेंशियल के कारण क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है चार्ज होना शुरू होगा। कैसे कि भाई ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ओके, तो यहाँ पर इनिशियली क्या होगा कि ये जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाकर इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो है यहाँ पर चार्ज होना शुरू होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा कि भाई इंडक्शन के कारण यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जितना, सिंस ये कंडक्टर है तो इसके पास भाई ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज इधर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए इनिशियली क्या होता था, इनिशियली यहाँ पर नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज यहाँ पर 0 था, और अब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया है। तो क्या होगा कि जितना चार्ज यहाँ पर अपीयर हुआ है उतना ही सेम चार्ज यहाँ पर जो है प्रोड्यूस यहाँ पर हो जाएगा, बट नेचर जो है उसका अपोजिट होगा। ओके, तो पहले भी यहाँ पर जी भी दोनों कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड थे, तो इसका जो भाई नेट चार्ज कितना था, 0 था। अभी भी इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बट दोनों यहाँ पर सेपरेट हो गए हैं। फिर वही है, यहाँ पर भी इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पर भी चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और इस प्रोसेस से ये जो तीनों हमारे जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ से अगर हमारे कुछ भाई अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन ही कलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर चार्ज होगा हमारा Q, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, -Q। ओके, -Q। अब यहाँ पर +Q चार्ज है तो इधर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, इधर इंडक्शन के कारण -Q चार्ज इंड्यूस होगा। और अगर इधर -Q चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज 0 था। तो अभी बाद में भी, आफ्टर भी चार्जिंग के बाद भी यहाँ पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, +Q। सिमिलरली यहाँ पर +Q है तो यहाँ पर -Q इंड्यूस होगा, और यहाँ पर अगर -Q है तो ये जो चार्ज है यहाँ पर कितना बनेगा, +Q चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कैपेसिटर जो होता है, ठीक है, एक कैपेसिटर जो होता है उसमें जो चार्ज जो होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है तीनों कैपेसिटर में। ओके, तो यहाँ पर इस पे भी चार्ज Q होगा, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी क्या चार्ज Q, तीनों कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होगा। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि जो चार्ज होता है वो सेम रहेगा ऑन ऑल कैपेसिटर। चार्ज हमेशा सेम रहता है सभी कैपेसिटर्स के ऊपर। और बात करें पोटेंशियल की, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ का भाई इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है, ये सारे जो पोटेंशियल है तीनों अलग अलग होंगे यहाँ पर, ठीक है। डिपेंड करते हैं कि भाई इनकी कैपेसिटेंस कितनी है, इन पे चार्ज कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके जो है पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंट होंगे। और ये जो सारा पोटेंशियल है V1 + V2 + V3, ये किसके बराबर होगा, ये बेसिकली जितने वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है उसके बराबर होगा, क्योंकि इस बैटरी से ही ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर इनके अक्रॉस डेवलप्ड हुआ है।
ओके तो ये आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है दैट इज सेम, और जो V होता है यहाँ पर वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ओके सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है जबकि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है। तो बाय द सेम मैनर इफ कैपेसिटर्स आर अरेंज वन आफ्टर द अदर सो दैट सेम चार्ज फ्लो फ्रॉम ईच, देन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो कैपेसिटर्स होंगे वो अरेंज होंगे एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर, ये इसके बाद दूसरा, इसके बाद फिर तीसरा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर वन आफ्टर अदर अगर हमारे कैपेसिटर जो है वो अरेंज है, देन द चार्ज फ्लो फ्रॉम ईच कैपेसिटर इज सेम। तो हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है। इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज, चार्ज जो है वो सब पे सेम हो गया, और चार्ज सब पे सेम है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने तीन कैपेसिटर्स यहाँ पर कंसीडर कर लिए, C1, C2 एंड C3, जो कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। दिस इज कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, और तीनों सीरीज के अंदर यहाँ पर कनेक्टेड है। लेट Q बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमारे तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज है, Q। ओके इस पर यहाँ पर इस प्लेट पर माइनस प्लस Q, इधर माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, तो तीनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो गया Q। फिर V मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, बैटरी, ठीक है, ऑफ बैटरी। तो यहाँ पर जो V1, V2, V3 है आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। तो भाई यहाँ पर इस बैटरी के कारण तीनों कैपेसिटर को कुछ पोटेंशियल मिलेगा, तो ये जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है बेसिकली तीनों कैपेसिटर्स को मिल रहा है, तो इन तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा बैटरी के पोटेंशियल के। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके अब देखिए यहाँ पर पीछे जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट Q इक्वल्स टू CV, Q is equals to CV. So we know that Q is equals to CV. ओके ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था। सो यहाँ से V is equals to V कितना हो जाएगा, V is equals to Q डिवाइडेड बाय C। ओके एंड सो अगर हम V1 को फाइंड आउट करना चाहे V1 को, तो देखिए चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज है Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है C1। V2 को अगर हम फाइंड करना चाहे तो V2 यहाँ पर चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना है C2। और सिमिलरली V3 कितना हो जाएगा, चार्ज है यहाँ पर Q और कैपेसिटेंस है यहाँ पर C3। सो Q डिवाइडेड बाय C3 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहां से देखिए V इज इक्वल्स टू V की वैल्यू हम पुट करेंगे, V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C, V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3। सो Q बाय C इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने Q कॉमन ले लिया है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ओके और यहाँ पर दोनों तरफ Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 बाय C इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ओके सो if we have n capacitors, then for n capacitors 1 by C is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus up to 1 by Cn। ओके अब जैसे तो हमारे पास तीन कैपेसिटर्स, अगर तीन से भी ज्यादा कैपेसिटर्स होते हैं तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से जो है यहाँ पर इम्प्लांट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 by C is equals to summation I is equals to 1 to n 1 by Ci and here I is equals to 1 to n। ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि भाई ये जो तीन कैपेसिटर है और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा, मतलब इन तीनों को हटाकर हम एक कैपेसिटर लगा दे जो कि वही काम करेगा जो तीनों कैपेसिटर मिलके कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहाँ पर इनका जो इक्विवेलेंट होगा कि भाई इन कैपेसिटर को हटा के आप इन तीनों कैपेसिटर को हटा के आप सिंपल जो है एक कैपेसिटर इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, जो कि सेम वही काम करेगा जो ये तीनों कैपेसिटर्स मिलके कर रहे हैं। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, यहाँ पर जो C है दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर
सो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स का कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो सबके जो अलग अलग कैपेसिटेंस है उनका जो रेसिप्रोकल है उनके सम के बराबर होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमें जो है एक बेसिकली फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो कैपेसिटर्स है जो सीरीज में कनेक्टेड है तो हम किस तरीके से यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। तो ये जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस के अपोजिट है। तो अगर आपको बेसिकली कैपेसिटर्स का ये जो टॉपिक है ये आ जाता है तो जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल इसका सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा ही फर्क है यहाँ पर दोनों में। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स जो है अगर कनेक्टेड होते हैं, दो कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, थ्रू ए बैटरी, तो यहाँ पर अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। और यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एलसीएम लेके लिख सकते हैं C1 C2 and C2 plus C1. So from here we can say that C इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो भाई अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है तो डायरेक्ट दो कैपेसिटर के लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं, दैट C इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर है, एक का यहाँ पर जो है आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 पिको फैराड, इसका जो कैपेसिटेंस वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 पिको फैराड, और आपको कैपेसिटेंस निकालनी है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 डिवाइडेड बाय, फिर आप इनको ऐड कर दो, 3 + 2 5, तो 6/5 माइक्रो पिको फैराड। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो फॉर्मूला है ये आप केवल दो कैपेसिटर्स के लिए लगा सकते हो, ठीक है। अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर है तो वहां पर आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू so on. Okay, so that is all about the grouping of capacitor in series. So thank you for this watching video.